औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये फिर हनुमान के जो है मंत्र पे है, उसकी हाज़िरी का अमल है। इस यूँ तो आपको पहले भी 2 अमल दे चुका हूँ, ये उसी नौइयत का तीसरा अमल है। इसके लिए आप ऐसा करें कि सबसे पहले आपने एक पत्थर तलाश करके लाना है जो किसी नहर या दरिया के किनारे पर हो। वहाँ से उठा के ले आए। पत्थर का साइज़ कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो चलेगा। उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि उस पर आपने थोड़ा सा संदूर रखना होता है, 3-4 माशे संदूर, तो वो ले आए। और उसके बाद दूसरा काम जो है, दूसरी चीज़ लेके आने वाली है, वो मदार के दरख्त के फूल। मदार का पौधा होता है, दरख्त तो इतना बड़ा नहीं होता, हाँ बहुत पुराना हो जाए तो फिर इसका दरख्त भी बन जाता है। पंजाबी में इसे अक कहते हैं। बहुत कड़वा सा होता है। इसे जो है बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं, मेडिसिन वगैरह भी बनती है। इसका अगर पत्ता तोड़े तो उसमें से दूध निकलता है, बहुत ज़्यादा दूध निकलता है और जहरीला पौधा होता है। तो इसके फूल आपने लाने हैं, बहुत खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद और नीली धारी वाले फूल होते हैं और उसके बीच एक गोल सा पंखा नुमा फल होता है। बहरहाल ये आम मदार आप लिखेंगे या अक लिखेंगे तो आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी। अमूमन पंजाब में तो जहाँ पे वीरान जगह हैं वहाँ पे अक्सर मिल जाता है। कहीं लाएँ जहाँ पे ट्रेन की पटड़ियाँ होती हैं उसके इर्द गिर्द काफ़ी जगह खाली होती है, वहाँ पे भी उगा होता है। और जहाँ पे बेआबाद ज़मीन पड़ी हुई हो वहाँ पे भी इसके पौधे बकसरत मिल जाते हैं। तो उसके रोज़ाना जो है वो 21 अदद ताज़ा फूल लेके आने हैं। किसी भी टाइम जाके ताज़ा फूल 21 अदद ले आया करें। कोशिश करें कि इस दौरानिए में किसी से आते जाते बात ना करें। तो उनको लें और किसी अपना डब्बी वगैरह में डाल के लेके आ जाएं। और फिर आके सुरख कपड़ा एक ले लें, वो बिछाएं, उसके ऊपर बैठें, हिसार करें। और पत्थर जो है वो आपका हिसार से बाहर रहेगा। उसके ऊपर सबसे पहले आपने वो 3-4 माशे संदूर रखना है और वो 21 अदद फूल उसके गिर्द ऐसे चुन देने हैं। थोड़ा सा संदूर उस पर रखा पत्थर के, उसके गिर्द जो है 21 अदद फूल लगा दिए। वो पत्थर के ऊपर हों या नीचे हों, उसके गिर्द लगा दें बस, दायरे की शक्ल में वो फूल मदार के, अक के फूल। जब आजकल जो है इस पे फूल आए होते हैं, इन पौधों पे जो है ना, ये सर्दियों में फूल निकल आते हैं, कसरत होते हैं आजकल फूल। तो वहाँ से एक पौधे से ज़रूरी नहीं कि एक ही पौधे से रोज़ लेके आने हैं, चाहे 2-3-4 पौधों से हो, 21 अदद फूल आपने रोज़ मुहैया करने हैं, वो लेके आके उधर रखने हैं। और अमल के बाद डेली जो है वो फूल अगले दिन जो है या 5-7 दिन के भी इकट्ठे कर लें, साइड पे रखते रहें। वो फिर नहर में या दरिया में डाल आने हैं आपने। और ये अमल जो है टोटल 49 दिन का है, 49 डेज़। इस अमल को भी आपने नचंदी जुमेरात को शुरू करना है, नचंदी इतवार को शुरू करना है, यानी कि संडे का दिन गुजार के सोमवार की रात आएगी, उस रात को नचंदी इतवार, उस रात को आपने ये शुरू करना है जब सोमवार का अगला दिन हो। इसे शबे सोमवार भी कहेंगे, शबे मंडे भी कहेंगे। तो उसमें आपने जो है अमल शुरू करना है और जो सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाना है उसके ऊपर आपने बैठ के अमल करना है। लेकिन पढ़ते वक्त आपने लंगोट जो है वो ही एक आपने लंगोट पहनना है। अमल पढ़ने से पहले आपने एक लंगोट सुर्ख रंग का पहन ले या जोगिया रंग का पहन ले, जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं वो पहन लें, सुर्ख रंग का या ऑरेंज कलर का, ये लंगोट आपने बनाना है। और पढ़ने से बाकी आपके तन पे उस लंगोट के अलावा कोई कपड़ा ना हो। दोनों बाजुओं पे आपने संदूर का निशान लगाना है, फिर कंधों के पास इधर लगाना है, फिर पेट पे 3 लकीरें लगानी है जैसे साधुओं के लगी होती हैं, और माथे पे संदूर का तिलक लगा के बैठ जाना है। फिर अमल पे जो है बैठ जाना है, हिसार करें, ये सब कुछ करके हिसार करके उस पर बैठ जाएं। और फिर मंत्र जो है शुरू करें। मुंह आपका जो है नॉर्थ साइड पे हो, शुमाल साइड पे हो, और आपके सामने वो पत्थर पड़ा हो जिस पे आपने संदूर रख दिया है, और इसके इर्द गिर्द आपने वो 21 फ्लावर रख दिए हैं, 21 फूल रख दिए हैं मदार के। तो उसकी तरफ नज़र करके आपने ये
पढ़ना शुरू कर देना है। अगर कोई चिराग वगैरह रोशन करना चाहें तो उसी पत्थर पे एक, या उसके पास अगर पत्थर बड़ा है तो उसके ऊपर ही एक चिराग भी रोशन कर लें, तो उसकी लो में नज़र रख के फिर आप पढ़ते रहें। और इस अमल को आप जो है 1008 बार पढ़ेंगे। 1008 इसकी तादाद है। इमाली कर लें तो बहुत ही बेहतर है, होना भी यही चाहिए। और कोशिश करें कि आप जिस जगह पे अमल कर रहे हैं वहाँ पे कोई आपके अलावा ना आ जाए, और ज़्यादा वक्त वहीं पे गुजारें। बहुत कम लोगों से मिले जुले जाएं, या तो फिर आके मदार के जो है फूल लेने के लिए जाएं आएँ। अपना अमल जो है वहीं पे जारी रखें और ध्यान अपना पक्का करें। ध्यान का सारा काम है तवज्जो का, ख्यालात का। जिस चीज़ की भी हाज़िरी का आप अमल कर रहे हैं उसमें ध्यान जितना ज़्यादा होगा, आपके ख्यालात, आपको बता रहा हूँ ये एक लहरों का काम करते हैं। जैसे मोबाइल की लहरें हैं, सिग्नल जो हैं ये रवां दवां हैं। जब आप नंबर डायल करते हैं तो जिसका नंबर डायल करते हैं उससे जाके मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो टावर ही बंद हो, सिग्नल बंद हो आपके, या ऐसी जगह पे हो जहाँ सिग्नल ना आ रहे हो, तो कॉल नहीं मिलती। इसी तरह ये ख्यालात आपके सिग्नल हैं, ये उसको कैच करते हैं। वो जहाँ भी हो उससे राब्ता आपका हो जाता है और उसे आपके पास खींच के ले आते हैं। तो इन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखा करें। ख्यालात जो हैं इनको पावर दें, और जिस चीज़ का भी अमल कर रहे हैं उसके बारे में जो है सोच रखा करें कि ये अभी आएगा, इस किस्म का इसका हुलिया है और ये हमारे सामने हाज़िर होगा। क्योंकि असल में ये जिन्नात, ये अरवाह, ये देवी देवता, या ये जो भी मावरे मखलूक है, ये फ़ज़ा में बिखरे हुए इंसान के ख़्यालात हैं। उन उनको जो है उन ख़्यालात से इनको पिक करके आपने लेके आना है। उन्हीं से ये मुतशक्किल होते हैं, उन्हीं से समझो कि मार्द वजूद में आते हैं, और फिर आपसे हम कलाम होते हैं और आपका काम जो है वो हो जाता है। फिर आप जब आपके सामने आ जाएँ तो फिर कौलो करार का तरीका आपको पता है। कौलो करार उनसे करें, जो भी महद आपका तय हो करें, उनसे निशानी लें बुलाने के लिए, और फिर जब आप बुलाएं उनसे काम लें। अमल जो है पढ़ने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। राम लक्ष्मण और सीता माई, तीनों की देता हूँ दहाई। मेरी बार क्यों देर लगाई, बजरंग बैली हनुमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मोहे दर्शन दियो आन। फिर पढ़ देता हूँ। राम लक्ष्मण और सीता माई, तीनों की देता हूँ दुहाई। मेरी बार क्यों देर लगाई, बजरंग बली हनुमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मोहे दर्शन दियो आन, यानी कि मुझे दर्शन दियो। ये अमल आपने जो है ये पढ़ना है। और हिसार जो है वो आपने कोई सा भी सुफली हिसार कर लेना है। अमल का हिसार मैं दे चुका हूँ, कुछ हिसार जो है सुफली। तो अगर कोई रह गया है तो वो उस पर भी वीडियो बना देंगे। वो आसन कीला पासन कीला वाला हिसार इसके लिए बहुत ही बेहतर है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वो हिसार आप कर लें तो बहुत ही बेहतर है। और उसके बाद जो है आप अपना अमल करें। अमल के बाद हिसार अपना जो है वो काटें पोछ पोछ कह के, तो बाहर आ जाएं और फिर उसी कमरे में आप सोएं तो बहुत ही बेहतर है। अगर उस कमरे में आप नहीं सोना चाहते तो कहीं भी जाके सो सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप वहाँ पे आपकी रूहानियत, आपके ख़्यालात जो है एक चीज़ को बुला रहे हैं, उसने वहाँ पे आना है। तो वो तो आपके ख़्यालात के ताबे है, उसने तो आपके पास आना ही आना है। लेकिन एक माहौल बन जाता है कि बंदा इधर बैठ के फ़लाँ को याद करता है तो वो आएगा, उसको आपने उधर का टाइम दिया हुआ है, तो उधर ही बैठ के आप अमल किया करें, उधर ही रात को सोया करें। और कोशिश किया करें कि तन्हाई रखें। तन्हाई में भी बहुत से राज हैं, नींद को कम करने में भी बहुत से राज हैं, और कम खाने में भी बहुत से राज हैं। इन चीज़ों को आप अपनाएं तो आपकी रूहानियत को और भी पार लग जाएंगे, आपके ख्यालात और भी मजबूत होंगे, और ख्यालात से सभी काम जो है हो ही जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई जो ना बताई हो। अगर फिर भी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं रह गई है तो आप जो है कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो है मुकम्मल रहनुमाई होगी। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।